आज भारत ने जापान को पछाड़ दिया है। अब भारत बना है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। आपको बता दें, भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। नीति आयोग के सीईओ ने इस बात की जानकारी दी है। अब तक की इत्तलात के मुताबिक बजट के हवाले से हुकूमत और IMF के दरमियान मुकम्मल इत्तफाक नहीं हो पाया। अब हुआ ये कि वर्ल्ड बैंक हमें कर्जा देता है, हम इसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं और कौम को खुशखबरियां सुनाते हैं। IMF से कर्जा मिल जाए, हम कौम को आके ट्वीट होते हैं कि मुबारक हो जी IMF ने कर्जा दे दी। पास वेपन्स ऐसे होने चाहिए या पैसे ऐसे होने चाहिए जो हम वो हथियार खरीदें जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा, इंडिया के पास इन एवरी सेंस क्वालिटी क्वांटिटी, चलिए आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। मैं आपको अल्लाह ताला मुझे जिंदगी दे, मोहलत दे, मैं इस माहौल में वो बात करें जो मैंने 8, 9, 10 दिन जो है मैंने जो बात की, जब आर्मी चीफ ने तब्दील होना था, मैंने जो बाजवा साहब से बात की, आपके होश उड़ जाएंगे जो उन्होंने बातें की हुई। अभी जो सिलसिला चल रहा है, बजट सुन रहे हैं कि डिले हो रहा है, IMF के साथ इनके कोई एग्रीमेंट्स नहीं हो रहे। सबसे बड़ी न्यूज, चाइना बोल रही है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। चाइनीज मीडिया में मैंने पहले कभी भी ये चीज नहीं सुनी है कि भारत की तारीफ की जाए। लीजिए, ये है इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेटेड अबव जापान एंड चाइना। सर, बजट जो है वो आने वाला है। पहले 2 जून तारीख थी, फिर 10 जून पे चली गई। IMF की कुछ ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हम देख रहे हैं। क्या रीजन है कि इस दफा IMF की इन्वॉल्वमेंट कुछ ज्यादा ही है इसके अंदर? हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। हैरानी की बात यह है कि IMF, वर्ल्ड बैंक और बाकी सभी एजेंसियों को ये कबूलना पड़ा कि भारत अनस्टॉपेबल है। दरअसल नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने ऐलान किया कि भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये आंकड़े मजाक नहीं है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF के डेटा के मुताबिक भारत ने 4000 अरब डॉलर यानी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी का आंकड़ा पार कर लिया है। हम इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। अब इन तरह की चीजों के ऊपर तो हमारे लोगों को जरा भी शर्मिंदगी नहीं होती। यकीनन जिस कंट्री में गुजारा ही हमारा IMF, वर्ल्ड बैंक और चाइना और इसी तरह से दूसरी कंट्री से पैसा मांगने से हो रहा है, तो बहुत से आम पब्लिक ने भी शायद यही सोचा होगा कि चलो ये ज्यादा आसान काम है कि वहां पहुंच जाएं और उसके बाद ना पैसा जो है वो मांग के ले आए, भीख मांग के ले आए। इसलिए कि अगर जो लोग यहाँ से जाते हैं, जो पाकिस्तान की स्टेट जिनको भेजती है, जिन्होंने सूट पहना होता है, टाई लगाई होती है, अगर उन लोगों को भी रोका जाए और कहा जाए कि अब से आप चाइना से, कुवैत, कतर, ओमान या सऊदी अरेबिया या किसी भी और कंट्री से आप पैसा नहीं मांगेंगे, ना वर्ल्ड बैंक से ना IMF से, आप खुद काम करेंगे, अपनी फैक्ट्रीज ओपन करेंगे या रीओपन करेंगे और उसके बाद जो भी आपसे काम बन पड़ता है वो आप करेंगे, लेकिन मेहनत करेंगे, लेकिन आप पैसा नहीं मांगेंगे, तो शायद आम पब्लिक भी इस तरफ ही सोचे। लेकिन ये चीज जो है ये बहुत खतरनाक हद तक ना सिर्फ ये कि आम पब्लिक के अंदर जा चुकी है कि किसी ना किसी कंट्री में पहुंच जाओ और वहां जाकर जी भीख मांगना शुरू कर दो, और यही हाल जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स का भी है। एक बार फिर कहा जा रहा है कि जी हम जो है वो मिसाइल्स बनाएंगे, हम और मिसाइल्स लेंगे, हम टर्की से लेंगे, हम चाइना से लेंगे, हम यहाँ से लेंगे, हम वहां से लेंगे। भारत ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया। अब हमें तमाम का तमाम बजट जो है वो, जैसे फैसल बाउडर साहब का मैंने आपको बताया था कि उनका कहना है कि जी जो बजट है डेवलपमेंट के लिए उसको बिल्कुल छोड़ दिया जाए और तमाम का तमाम पैसा जो है वो डिफेंस में लगा दिया जाए, और इसी तरह की बातें की जा रही हैं। लेकिन कोई भी एजुकेशन का नाम नहीं ले रहा, कोई भी हेल्थ सेक्टर का नाम नहीं ले रहा, कोई इस तरह की बात नहीं कर रहा। क्लाइमेट की, इन्वायरमेंट जो चेंज हुआ है, आज बहुत शदीद किस्म की बारिश और ओले पड़े जी इस्लामाबाद में, इससे पहले भी कुछ दिन पहले भी यही हुआ था। तो जो ये क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसके ऊपर कोई खास पैसा हमारे यहाँ इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा। हेल्थ सेक्टर में हमारे यहाँ कोई खास पैसा नहीं लगाया जा रहा। उसके साथ एजुकेशन का तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बुरा हाल है। तो बातें सुन के शर्म आ रही थी कि क्या क्या डिमांड किया जा रहा है, यानी नेगोशिएट कर रहे हैं,
एक नंबर 1 के ऊपर बंदा है, उसको आपने DGI-SI बनाया, DGMI बनाया, उसको कोर कमांडर बनाया, वो सोर्ड ऑफ ऑनर ली हुई उसने, और आप आर्गुमेंट क्या दे रहे हैं? और फिर बंदे मियां नवाज शरीफ के पास भेज रहे हैं, तो मियां नवाज शरीफ को जाकर जाना, इस बंदे को कहें कि ये बात इस तरह करें। क्या डेस्परेशन देख लें, क्या ये इस मुल्क के लोग हैं? और इट वाज अगेंस्ट आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर। आप देखें ना, मैं आपको मेरा ईमान है कि ये डेस्टिनी थी आसिम मुनीर की, तो उसे चीफ बनना था और हमने ये फतह हासिल करनी थी। उसकी डेस्टिनेशन थी, कौम की भी ये डेस्टिनेशन थी, डेस्टिनी थी। ये एजाज जो था अल्लाह ताला ने कौम के और इस हुकूमत के और आर्मी के जिम्मे जो है किया हुआ था। और वो जो सजेशन देते थे, अस्तगफुरुल्लाह, मैं कानों को हाथ लगाता हूं। लेकिन हाँ, डिफेंस बजट पे हमारे यहाँ पैसा पे पैसा लगाया जा रहा है, और मिसाइल बनाएंगे और ऐसा मिसाइल होगा, वैसा मिसाइल होगा, चाइना से लेंगे, फला कंट्री से लेंगे, भारत के दांत खट्टे कर देंगे, पता नहीं क्या क्या बातें यहाँ पर मुसलसल चल रही हैं। हम कौन सी दुनिया में रहते हैं, हम पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। कभी भी पाकिस्तान इसी वजह से एक कह लीजिए कि डेवलपमेंट करने की कोशिश में अगर आगे जाए, तो वो एक तरह से एक डेवलप्ड कंट्री बनने में हमेशा पाकिस्तान इसीलिए पीछे रह गया है कि हम तमाम फजूल की चीजों के ऊपर सोचते हैं, बात करते हैं, पैसा लगाते हैं और अपने लोगों को भी उसी में उलझा कर रखते हैं। अब भारत के साथ झगड़ा जो चल रहा है वो चले अपनी जगह चल रहा है, लेकिन उसके साथ BLA का झगड़ा भी चल रहा है, TTP के साथ भी चल रहा है, और ये तमाम चीजों के होते जो आम पब्लिक है वो बेचारी भूखी मर रही है, तो वो करती है चलो कहीं से जाके भीख मांग के ले आते हैं। बहरहाल उनको रोकने का बंदोबस्त उन्होंने करना ही था, इसलिए कि सऊदी अरेबिया बहुत नाराज है, UAE बहुत खफा है पाकिस्तान से। उनका कहना है कि जी लोगों को रोकिए, वरना हम हज उम्रे के लिए भी पाकिस्तान का नाम निकाल देंगे और बहुत मुश्किल पेश आ जाएगी। अब यहाँ पर होना तो ये चाहिए कि आप अपनी इकोनॉमी को जो है बेहतर करें। अपने यहाँ जो आप लोगों ने खुद भीख मांग मांग कर, यानी कि वर्ल्ड बैंक और IMF से जो भीख मांग मांग कर अपने मुल्क चलाने का जो एक सिलसिला शुरू कर रखा है, उसको किसी तरीके से रोका जाए और उसके बजाय ढंग के तरीके से जो बाकी नॉर्मल कंट्रीज चलती हैं उस तरह से पाकिस्तान को चलाया जाए। लेकिन पाकिस्तान 78 ईयर्स से कुछ इसी तरीके से चल रहा है। मैंने तो कभी कोई ऐसी बात देखी नहीं जो बाकी कंट्रीज में होती है नॉर्मल सी, और यहाँ भी होता है। यहाँ हर चीज कुछ अलग ही तरह की जाती है, कुछ अलग हटके ही होता है। और उसके बाद बढ़के तो हम इतनी लगाते हैं कि हम अभी तक जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान ने जी भारत को बड़ा टफ टाइम दिया। अब कोई बिलीव कर रहा है, कोई बिलीव नहीं कर रहा है। लोगों का कहना है कि जी पहले भी कई जंगें हुई हैं, पहले भी कई बार लड़ाई हुई है, और आपने तो हमें कुछ इसी किस्म की बातें सुनाई है जो आप सुना रहे। चाइना बोल रही है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है। चाइनीज मीडिया में मैंने पहले कभी भी ये चीज नहीं सुनी है कि भारत की तारीफ की जाए। लीजिए, ये है इंडियन स्टॉक मार्केट इज रेटेड अबव जापान एंड चाइना। ये किसकी तरफ से हो रहा है? जितने दुनिया के बड़े फंड मैनेजर्स हैं ये बात उन्होंने बोली है, और चाइना ने नोट किया है, एंड चाइना ने इसके बारे में आर्टिकल भी छाप दिया। न्यूज के अंदर है कि भारत ने चाइना को बीट कर दिया है, यानी कि दुश्मन ने आपकी तारीफ करनी शुरू कर दी। दुनिया वॉच कर रही थी एक ही चीज, USA और चाइना का जो ये इकोनॉमिक चेस चल रही है, लेकिन हमारा जो टाइगर है भारत का, उसने साइलेंटली राइज करना शुरू कर दिया। ना जापान, ना साउथ कोरिया, ना ही माइटी चाइना, भारत राइज कर रहा है, पीरियड। ये लैंड है धर्मा की, और यहां पर हमारी डिटर्मिनेशन है कि इस देश को 2047 तक हमने डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।